अलमारी के कोने में बैठी मैं सिसकियाँ ले रही थी और मेरे आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था, जैसे मेरे दिल में भी एक घना अंधेरा फैल चुका हो। मेरी गोद में एक पुरानी डायरी रखी थी जिस पर मैं कभी अपने सपने और ख्वाहिशें लिखा करती थी, मगर अब वह डायरी केवल मेरे दिल के दर्द की गवाह बन गई थी। डायरी का हर एक पेज मेरे टूटते रिश्तों की यादें संजोए हुए था। आज से 3 साल पहले मैं कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि मेरा जीवन ऐसा मोड़ लेगा। मेरी ज़िंदगी तो किसी सपने की तरह थी जिसमें अजय ने उसे चांद तारों की तरह खुशियाँ दी थी, लेकिन अब खुशी का नामो निशान तक मिट चुका था। अजय मेरा पहला प्यार व मेरा सब कुछ था। वो रिश्ता जो शुरू हुआ था प्यार और विश्वास से, अब टूटने की कगार पर था। मैं दिल से अजय को चाहा था। हर छोटी बड़ी बात मैं अजय के साथ शेयर की थी और मैंने सोचा था कि अजय हमेशा मेरे साथ खड़ा रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अजय का स्वभाव धीरे धीरे बदलने लगा। जहाँ पहले वह मेरा साथ देने वाला, समझदार और प्यार करने वाला इंसान था, वहीं अब वह अपने काम में इतना डूब गया था कि मेरे लिए सही समय ही नहीं था। और मैं इन सब से हमेशा समझौता करती रही कि अजय काम में व्यस्त है। लेकिन आज मुझे यह एहसास हुआ कि अजय अब वो नहीं रहा जिससे मैंने कभी बेइंतहा प्यार किया था। एक दिन मैं हिम्मत जुटाकर अजय से बात की और उस दिन अपने दिल की सारी बात अजय से कह दी कि कैसे मैं खुद को अकेला महसूस करती हूँ, कैसे मुझे अजय की ज़रूरत है। लेकिन अजय ने मेरी बात को हल्के में लेते हुए कहा, तुम्हें सब कुछ मिल रहा है फिर भी तुम खुश नहीं हो। तुम्हें तो हमेशा ही कुछ न कुछ चाहिए होता है। मुझे अजय का जवाब सुनकर बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि अजय का व्यवहार इतना बदल गया है मेरे प्रति कि वो ऐसा जवाब देगा। मुझे समझ में आ गया कि अजय के लिए अब हमारी भावनाओं की कोई कद्र नहीं रही। उस रात मैं पहली बार खुद को अजय से बहुत दूर महसूस किया था। ऐसे समय बीतता गया और कुछ दिन बाद मुझे एक फ़ोन कॉल आया और फ़ोन पर मेरी सबसे अच्छी दोस्त निधि थी। निधि की आवाज़ में घबराहट थी। निधि ने कहा कि मेरी बात ध्यान से सुन, तुमसे एक बात कहनी है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम इसे गलत समझो। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं और मैं दबी आवाज़ में बोली, क्या हुआ निधि? मैंने अभी अभी अजय को किसी लड़की के साथ देखा है, निधि ने धीरे से कहा। शायद वह तुम्हें धोखा दे रहा है। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं इस खबर को कैसे पचाऊं। उसका अजय, जिसे उसने सबसे ज़्यादा चाहा, वह अब किसी और के साथ घूम रहा है। यह सोचकर मेरा दिल टूट गया था। मैं उस दिन अजय से बात नहीं की। मैं सिर्फ उस बात की पुष्टि करना चाहती थी कि जो मैंने सुना वह सच है या नहीं। कई दिन तक मैं अजय के व्यवहार पर गौर किया और एक दिन मैं अजय का फ़ोन चुपचाप चेक किया। मेरी आंखें तब भर आई जब मैंने एक अनजान लड़की के साथ अजय की चैट देखी। उस दिन मैंने फैसला किया कि बस अब और नहीं, मैं अपने आत्मसम्मान को और कुचलने नहीं दे सकती थी। मैं अपने आप को संभाला और अजय से अलग होने का फैसला किया। यह मेरे लिए आसान नहीं था। मैंने अपने दिल को टूटते हुए महसूस किया, जैसे मेरी सारी खुशियाँ मुझसे छीन ली गई हों। मैं अजय के सामने खड़े होकर कह दी कि मैं अब और यह सब नहीं सह सकती। हम दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। अजय ने कोई सफाई नहीं दी, बस चुप रहा, जैसे वो पहले से यही चाहता हो। यह चुप्पी मेरे दर्द को और गहरा कर गया। उसके बाद की रातें मेरे लिए सबसे मुश्किल थी। मैं हर रात अजय को याद करती, उसकी आवाज़, उसकी बातें, लेकिन मैं ये भी जानती कि अब वह रिश्ता वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। कुछ महीनों बाद मैं अपनी ज़िंदगी में एक नया सफ़र शुरू करने का फ़ैसला किया। मैं अपने करियर पर ध्यान देना शुरू की और खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच एक दिन मेरी मुलाकात आर्यन से हुई। आर्यन, जो मेरी कंपनी में नया कर्मचारी था, वह धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में दाखिल हुआ। शुरुआत में मैं उसे दूरी बनाए रखी, क्योंकि मेरा दिल अभी भी अजय के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन आर्यन ने मेरे घावों को समझा और मुझे धीरे धीरे फिर से मुस्कुराना सिखाया। आर्यन का प्यार अलग था। वह मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखता था, बस मेरे साथ समय बिताना चाहता था और सिर्फ मुझे खुश देखना चाहता था। मैं आर्यन को अपने दिल की बातें कभी नहीं बताई। मैं जानती थी कि आर्यन मेरे दिल के हर दर्द को महसूस किया और मेरी परवाह की है। आखिरकार एक दिन मेरे सब्र का बांध टूट गया।
मैं अपने दिल की बात आर्यन से कह दी और आर्यन ने सिर्फ एक ही बात कही, मैं जानता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जो भी हो। इस तरह मैं अपने पुराने घावों को पीछे छोड़ते हुए आर्यन के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की। लेकिन अजय की यादें कभी कभी मुझे अब भी सताती थी, पर मैं आर्यन से भी प्यार करने लगी थी। एक पत्नी अपने पति को 7 जन्मों तक उसका साथ निभाने का वादा करती है। पति जैसा भी हो, वही पति उसको धोखा देने और उसकी भावनाओं को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ता। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, एक लाइक और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और किस तरह की कहानी आप सुनना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।